हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 21 और मैं पवन अनेजा मेरठ से और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना नींबू का पौधा। देखिए, ये करीब 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पौधे में फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कितने फूल हैं। हर डाल पर गुच्छों में फूल हैं। ये देखिए, देखिए, और साथ में फल भी बन रहे हैं। फल भी देखिएगा, नीचे भी ये देखिए नींबू, और ये देखिएगा कितने सारे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा कंजेस्टेड है मेरा गार्डन, 10 बाई 20 में मैंने जाल लगा रखा है। बंदर बहुत तंग करते हैं, तो इसलिए सारे पौधे एक साथ मिक्स करके रखने पड़ते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो कितना शानदार ये मेरा पौधा, करीब 3 साल हो गए हैं। पूरा पौधा सूख गया था, फिर पिछले साल ये दोबारा नीचे से निकला और इसने इतना अच्छा फल दिया, फ्लावरिंग दी कि देखिए पूरे गमले में, पूरे पौधे में जहाँ जहाँ भी इसकी शाखें हैं, टहनियाँ हैं, वहाँ सब में फ्लावरिंग कितनी शानदार है। ये देखिए, और कैसे आती हैं। ये देखिए नींबू भी लटक रहे हैं। ये देखिए, मतलब हर जगह जहाँ भी आप नज़र मारेंगे इस पौधे पे, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा पौधा है और फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त है। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे ही पौधे, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं सभी फल में कन्वर्ट होंगे। फल में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ गिरेंगे भी, 10 से 20% गिर जाते हैं। अब ये हुआ कैसे? अभी दिसंबर 21 है, सर्दी की शुरुआत है और फ्लावरिंग बम्पर है। अब फ्लावर्स को रोकना कैसे है, फूल में कन्वर्ट कैसे करना है, फल में कन्वर्ट कैसे करना है। ये देखिए छोटे छोटे बनने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे नींबू बनने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनेशन, आपके यहाँ मधुमक्खियाँ आती होंगी, मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करेंगी तो फल में जल्दी कन्वर्ट होगा। और इतने छोटे से पौधे में कितने सारे फल हैं, ये कैसे संभव हो पाया? ये हुआ है सही टाइम पर सही खाद का उपयोग करने से। अब सही खाद कौन सी होती है? सही खाद जब हमारा सर्दी की शुरुआत होती है नवंबर के अंदर, या सितंबर, सॉरी, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर और नवंबर में हमें खाद देनी चाहिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया जाता चाहिए। इतने बड़े गमले में, 12 इंची के गमले में, करीब करीब 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, ठीक, दे देना चाहिए। साथ में देना चाहिए आपको वर्मी कंपोस्ट के बोन मील, नीम खली। नीम खली बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इनमें नीमाटोड की प्रॉब्लम आ जाती है। नीमाटोड की प्रॉब्लम देखो, मेरे अमरूद के पौधे में आई। अगर पिछली वीडियो में देखोगे तो ये पौधा बिल्कुल घना था, हरा भरा था, इतना फल था इसमें, करीब 30 से 40 किलो फल था। अब ये बिल्कुल सूख गया है, मगर मैंने इसको बचा लिया है। देखो सूख रहा है, मगर टहनियों में फिर भी पत्ते दोबारा आने शुरू हो गए हैं। बड़ा मुश्किल से बचा है, पूरी तरीके से बचता नहीं है। तो नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है, इसलिए नीम खली का उपयोग करना बड़ा ज़रूरी है सही सही समय पर। और साथ में आपको 0050 पोटेशियम का स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। आप पोटेशियम का स्प्रे भी कर सकते हैं और पानी के साथ दे भी सकते हैं। अब जब फ्लावरिंग आ जाए, जब पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाए इस तरीके से, तो इसके अंदर वाटरिंग बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। ये देखिए, वाटरिंग बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। मिट्टी लगभग सूखी भी होनी चाहिए। और रोज़ जब आपको दिखाई दे कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो हल्का सा पानी, 100 ग्राम, 100 ग्राम के आसपास, 100 ml, यानी कि जिससे कि मिट्टी हल्की सी गीली हो जाए, सूखापन ना रहे, जिससे कि आपके फूल पत्तियाँ ना झड़ें। तो धीरे धीरे ये फूल फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपका नींबू लगने लगेगा। अब मेरी उम्मीद ये है कि इसमें, इस छोटे से पौधे में इस बार कम से कम 3 से 4 किलो नींबू आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा मौसमी का प्लांट है। ये करीब 16 इंची के गमले में लगा है और मैं इसकी कटिंग अभी खाद वाद दे करके कर चुका हूँ। ये बहुत घना हो गया था। अभी 2 फल इसमें रह गए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक फल लग रहा है,
मौसमी का पक गया है, अब इसको भी तोड़ने की तैयारी है। और दूसरा ये रहा। तो ये अब इनको कैसे रोकना है, अब ये पहला फल है सीज़न का, क्योंकि ये 1 साल का पौधा है मेरा, 1 से 1.5 साल हुआ है। इस पौधे में काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी मगर सारी झड़ गई। पहली जो फ्लावरिंग होती है उसमें 2 4 3 ही फल लगते हैं। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है, देखिए प्रूनिंग कर दी है। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ मतलब बहुत सारी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया है। और काटने के बाद इस पे मैंने फंगीसाइड पाउडर लगा दिया है, जिससे कि सर्दी में जब पाला पड़ता है तो वहाँ से इसमें फंगस का अटैक ना हो और जल्द से जल्द इसमें फुटाव आना शुरू हो जाएगा। जब फुटाव आएगा तो साथ में कलियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरा दूसरा पौधा है मौसमी का। इसमें ये देखिए, ये करीब 3 साल पुराना है और उसको मैंने हार्ड प्रूनिंग किया है। इसमें भी फल अच्छा खासा आएगा। तो हम बात कर रहे थे नींबू के पौधे की। तो नींबू के पौधे में निरंतर आपको खाद पानी का ध्यान रखना पड़ता है। खाद में क्या देना है, आपको 12 इंची का गमला है तो 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, साथ में बोन मील मिलाइए, साथ में नीम खली मिलाइए और आपका साथ में सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलाइए, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट आपका लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आता है। तो लिक्विड फॉर्म में पानी के साथ दिया जाता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में खाद के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय पर तरह तरह के फल पौधों की जानकारी मिलती रहे। ये मेरा छोटा सा बगीचा है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चीकू का पेड़ है, ये अंजीर है। अंजीर अभी और अगले महीने तक पक जाएंगी, बिल्कुल लाल हो जाती हैं। हर जगह अंजीर लगी हैं। ये देखिए, ये देखिए और यहाँ देखिए। अब मैं आपको दिखाऊं कि चीकू कितना ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोगों का चीकू के पौधे पर भी फल नहीं आता है, फल आता है, फूल आता है तो फल में कन्वर्ट नहीं होता है। ये सब कैसे होगा, इसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। और साथ में मैं आपको थोड़ा सा अपनी गुलदावरी भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी शानदार गुलदावरी है। और ये गुलदावरी कैसे लगाता हूँ इसकी भी मैं जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। और ये कोई मेरी खरीदी हुई गुलदावरी नहीं है। ये जब मैं शादियों में जाता हूँ, वहाँ फूल होते हैं ना और लंबी डंडी होती है, तो वहाँ से मैं फूल ले आता हूँ और उसकी डंडी काट करके उसके स्टिक्स को मैं डायरेक्टली मिट्टी में लगा देता हूँ। अब ये जो गुलदावरी आप देख रहे हैं, ये पिछले साल मैं अपने भतीजे की शादी में गया था तो वहाँ से एक डंडी, एक फूल लेके आया था। उससे मैंने करीब करीब 17-18 पौधे तैयार करे हैं। ये देखिए, ये दूसरा पौधा है, ये पहला पौधा है और इस गमले में यही वाले 4 पौधे, 1 2 3 4 लग रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं पॉलिथीन में, ये रहे सारे, ये मैंने तैयार करे हैं। इन पे भी सब में फ्लावरिंग है। इसको आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा गिफ्ट होता है नेचर के साथ जुड़ना, किसी को नेचर के साथ जोड़ना। ये देखिए, ये देखिए, तो ये सब फ्री है, ठीक है। तो आप अगर किसी को न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के गिफ्ट्स दे सकते हैं। आप प्रकृति के साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़े रहिए। धन्यवाद। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।